बहुत सारे मनी प्लांट से अपने घर को सजा। कितना हेल्दी है, बहुत ज्यादा मिट्टी से ये बहुत हैवी हो जाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर है, वीकली डालती हूँ। ये एक सिर्फ 50 रुपीज की भी आपको सारे टिप्स मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लाइव विद नेचर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे कितने सारे मनी प्लांट के पार्ट लगे हुए हैं और कितने हरे भरे हैं, हेल्दी है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इतनी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, तो ऐसा कौन सा मैं फर्टिलाइजर में डालती हूँ या कैसे मैं इनकी केयर करती हूँ, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो इन सवालों का आज आपको जवाब मिलने वाला है। आप भी अपने सारे मनी प्लांट्स को ऐसे ही हेल्दी रख पाएंगे, और चाहे आप छोटे से पॉट में लगाएं, बड़े से गमले में लगाएं, देखिए चाहे पानी की बोतल में लगाएं, किसी में भी लगाएं। आपको आज मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप उनको हेल्दी रख सकेंगे। तो देखिए कितनी सारी इसमें रूट्स आई हुई हैं, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसमें आपको ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा समय देना है। उसके बावजूद वो आपके घर को बहुत सुंदर बनाएगा, है ना। और एक चीज़ मैं और दिखाऊंगी कि मैं ज़्यादा मिट्टी में पॉट्स नहीं लगाती हूँ, कि पॉट्स है ये बहुत हैवी हो जाते हैं। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको मैं वीकली डालती हूँ अपने सारे मनी प्लांट्स में, तो जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी में लगा हुआ है ये, और पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी सी आई हुई हैं, कितनी शाइन कर रही हैं। मैंने कैसे इन सबको रखा हुआ है जिससे ये इतने अच्छे हेल्दी है। तो आज आपको बहुत सारे टिप्स दोस्तों मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पौधों को लगाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता है वो अपने पौधों की केयर कर सके। तो उनके लिए भी दोस्तों एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा मैं तो बोलूँगी, और बजट वाला भी है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अभी इसको परचेस किया है। मैं कभी भी इस तरह के वाइन आर्टिफिशियल वाली मनी प्लांट की नहीं लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा मनी प्लांट मेरे पास लगा हुआ है, बहुत सारा अभी नीचे भी लगा हुआ है। मैं इसको सजाने वाली हूँ अपने घर में। ये एक सिर्फ 50 रुपीज़ की पड़ेगी। 15 रुपीज़ की एक ये दोस्तों वाइन है, और ये 8 मीटर लंबी है, और ऐसी मुझे ये 10 लड़ मिली है। तो इनसे मैं किस तरह से अलग अलग तरीके से अपने घर को डेकोर करने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो ओरिजिनल प्लांट है इनकी मैं कैसे देखभाल करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, किस तरह से देखभाल करती हूँ, ये भी आपको सारे टिप्स मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। एक एक करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले किस चीज़ से शुरू करूँ, ओरिजिनल या आर्टिफिशियल? चलिए ओरिजिनल से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मनी प्लांट लगा तो है लेकिन उसकी कुछ ग्रोथ ही नहीं होती है, बढ़ता ही नहीं है। आप लोग कुछ गलतियां करते हैं उसको लगाते समय, जिससे वो बढ़ता नहीं है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से लगाएंगे, आपकी 100% पौधे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और चाहे आप कटिंग लगाएं या फिर पौधा। तो देखिए, कोई भी आपने कटिंग ली है या छोटा सा पौधा आप लेकर आए हैं, उसको किस तरह से लगाना है। हमेशा अगर पौधा छोटा है तो छोटे से पॉट में लगाना है। पॉट में एक होल करिए, उसके ऊपर कुछ थर्माकोल के पीसेस रखिए। गिट्टी या दियाली नहीं रखनी है, थर्माकोल के पीसेस सभी के घर में मिल जाते हैं, उसको ही रखना है। अब इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डबल फोल्ड करके लेयर वाइज थोड़ा सा करके रखना है। ये कंपलसरी है दोस्तों। जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से अगर आप लगाएंगे, 100% आपकी कोई भी कटिंग बहुत तेजी से ग्रो करेगी। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी, अगर कोकोपीट है तो कोकोपीट को मिलाकर उस मिट्टी की थोड़ी सी लेयर लगानी है। मैं हमेशा बहुत थोड़ी सी मिट्टी में पौधों को लगाती हूँ, जिससे वो लाइट वेट रहते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसके बाद अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं उनको ले लीजिए, कोकोपीट है, कोकोपीट थोड़ी सी लेयर लगा दीजिए। सूखे फूल हो, कुछ भी हो, उनको लगा देना है। इस तरह से उस लेयर वाइज हर चीज़ को रखना है, और उसके ऊपर कटिंग या जो पौधा आप लेकर आए हैं उसको रख दीजिए। इन सब चीज़ों को ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से आप पॉट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा हाथ से दबाना नहीं है। इससे क्या होगा कि इसकी रूट जैसे ही डेवलप होगी, उसको बहुत स्पेस मिलेगा, एयर मिलेगी, और वो तेज़ी से बढ़ेगी। जब उसकी रूट अच्छी होगी, हेल्दी होगी, पौधा अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब ये कटिंग है ना, अब इसको क्या करना है, इस तरह से अगर आपने लगाया पौधा या
या कटिंग, इसको 15 दिन ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको सुबह की 2 घंटे की धूप मिले। बिना धूप के दोस्तों कोई भी पौधा सर्वाइव नहीं करता है, कितना भी वो इंडोर प्लांट हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप कितना भी अंदर प्लांट रखें, उसको आप रूटीन बनाइए कि आपको थोड़ी सी धूप 2 घंटे की दिखानी है, बस आपका पौधा ग्रो करेगा। दोस्तों प्लांट लगाते समय पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मनी प्लांट को पानी पसंद है, आप उसमें बराबर पानी डालते रहें। मिट्टी में दिन में 1 बार दीजिए पानी, और उसके ऊपर पानी हल्के हल्के से स्प्रे करिए दिन में 2 बार। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मिट्टी तो गीली रहती है लेकिन ऊपर से पत्ते कुछ इस तरह से जल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय तो इसका यही है कि आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको मत रखिए, थोड़ा सा शैडो में रखिए, ग्रीन नेट के नीचे रखिए। दूसरा, मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो अपने पौधों में देती हूँ मंथ में 1 बार, उसको आप डालिए, इससे पौधे की जड़ें खराब नहीं होंगी। तो दोस्तों ये है छाछ। जितना छाछ मैंने लिया है, अपने घरों में जो बनाते हैं वही छाछ है, उसमें उसका डबल पानी मिला लेना है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा देना है, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा एक मेजरमेंट के लिए 1 ग्लास लिया है, उससे ही बस देना है थोड़ा थोड़ा सा। मनी प्लांट के जितने भी पौधे हैं सभी में थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। ये मंथ में 1 बार डाल देंगे तो इनफ रहेगा। तो इस तरह से ये पौधों को ठंडक देता है, मिट्टी को ये ठंडा बनाकर रखता है, इससे जड़ें खराब नहीं होती हैं। और सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि हर पौधे को आप शैडो में रखिए। दोस्तों समर में कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, उनमें से एक मनी प्लांट भी है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए उसके फर्टिलाइजर और उसकी वाटरिंग पर, तो एक ऐसा फर्टिलाइजर जो मैं वीक में डालती ही डालती हूँ वो है ऑनियन गार्लिक का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो जितना भी किचन का वेस्टेज है, गार्लिक और उसके ऑनियन के छिलके, उनको कभी नहीं फेंकती हूँ, उनको पानी में भिगो कर रखती हूँ। उसके बाद उसमें एक और ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। तो इस तरह से चॉप करके उसको पानी में भिगो दीजिए 1 दिन 2 दिन के लिए। 2 दिन आप पानी में इसी तरह से भिगो कर रख देंगे, बहुत अच्छे से सारा न्यूट्रिशन आ जाएगा बाहर। जितना पानी आपने लिया है ना, उसी में उतना ही नॉर्मल वाटर ऐड करके फिर देना है, डायरेक्ट नहीं देना है। इसको आप देते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपका मनी प्लांट कितनी तेजी से ग्रोथ करता है। तो मैं कभी भी अपने जितने भी किचन के ऑनियन के जो छिलके हैं, वेस्टेज हैं, उनको कभी नहीं फेंकती हूँ। ऐसे ही जब मैं फर्टिलाइज़र नहीं बना रही होती हूँ तो ऐसे ही मैं मिट्टी में उनको डाल देती हूँ और वो धीरे धीरे से उसमें डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। हर मेरे पॉट में आपको ऑनियन के छिलके मिलेंगे। तो आप ये करके देखिए, आपका मनी प्लांट इतना वूसी होगा, आपको हर महीने उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इतना फर्टिलाइज़र देने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, वो है वाटरिंग। आप लोग क्या करते हैं, मनी प्लांट पानी पसंद है ऐसा सुन लेते हैं और पानी मिट्टी में देते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पानी मिट्टी में सिर्फ 1 बार देना है, मतलब मिट्टी उसकी गीली रहे, पानी ड्रेनेज भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी पत्तियों पर पानी का शॉवर करेंगे, उस पर स्प्रे करेंगे, तभी उसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो एक स्प्रे बॉटल आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप प्लांट लवर हैं, मनी प्लांट आपने लगा रखा है, तो एक स्प्रे बॉटल ज़रूर से ले लीजिए और दिन में 2 बार उसके ऊपर हल्का-हल्का सा स्प्रे करिए। जिस तरह का प्लांट हो, आप देखेंगे कितनी तेज़ी से उसकी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों इस तरह से अपने मनी प्लांट की केयर करिए और देखिए उसकी हैवी ग्रोथ। अब दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रही हूँ अपनी न्यू जो मैंने आर्टिफिशियल वाइन मंगाई है उसको लगाने के लिए। आप भी ज़रूर से मंगाइएगा और वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, पूरी ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैं DIY कर रही हूँ। तो ये एक मिरर का टूटा हुआ रिंग है और एक बकेट का ऊपर का हिस्सा, जैसे कि मैं उसके पार्ट्स बनाती रहती हूँ तो ऊपर का ये पोर्शन बच जाता है। इनके ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा मैंने ऐड किया और इस तरह से कुछ बढ़िया सा एक ये वॉल डेकोर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर लगा दिए मैंने वाइन, कुछ 2 वाइन का यूज मैं इसमें कर रही हूँ और इसमें एक चीज़ और लगानी है, वो है फेरी लाइट। तो इस तरह से देखिए पूरा कवर कर दिया, थोड़ा सा हैंग नीचे की तरफ लटका भी दिया है। और इसको लगाने का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी क्योंकि पानी डालने का टेंशन ही नहीं है। और ये कितना सुंदर लग रहा है। ये होम भी मैंने DIY किया हुआ था विद कार्डबोर्ड। तो देखिए इस तरह से ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये वाइन इतनी सुंदर है कि मैं इसको बिना मिरर पर लगाए तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था इस तरह से मनी प्लांट को मिरर के आसपास लगाना, लेकिन पानी डालने के चक्कर में ना वो वहाँ पर लग ही नहीं पा रहा था। तो हर मिरर पर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है और सच मानिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों है ना कितना अमेजिंग आइडिया, बिना मेहनत के चारों तरफ ग्रीनरी हो गई। सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझे आइडिया पसंद आया ये बास्केट वाला। ये बास्केट बेकार में जगह कवर किए हुए पड़ी थी स्टोर रूम में, इसका भी यूज़ हो गया और डेकोरेशन अलग से हो गई। तो इसके चारों तरफ इस तरह से लगा दिया मैंने और यहाँ पर इसको हैंग कर दिया एक अलग से। अब किस तरह से इसको लगाना है ये तो आप इतने समझदार खुद ही हैं, किस तरह से इसको लगाना है। बस इसको किसी तरह से डेकोर कर देना है और इतना सुंदर ये वॉल तैयार हो गया। कोई भी फंक्शन है, कुछ भी कार्यक्रम है, आप इस तरह से बास्केट का यूज़ करके और वाइन का यूज़ करके एंजॉय करिए।
अब दोस्तों कर्टन के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आपके घर का वेदर ही चेंज हो जाएगा। हर जगह आपको एक कूल सा वेदर महसूस होगा। तो इस तरह से हर कर्टन पर आप 1-2 वाइन को ज़रूर से डाल दीजिए समर में और देखिए कितना सुंदर सा लगता है। तो दोस्तों कैसे लगे मेरे ये सारे डीआईवाईज़ एंड बहुत सारे जो मनी प्लांट के टिप्स मैंने दिए हैं, आप उनकी कैसे केयर कर सकते हैं, ये सब कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। बाय बाय।